एक तरफ बैरियर टाउन का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मलिक रियाज को बुला लिया गया है। 190 मिलियन पाउंड का अलग से केस जो है जिसके ज़ेरे साया ये सारे मामला चल रहे हैं। एनओसी कैंसिल हो गया है जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने। तो इस सारी सिचुएशन में क्यों बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बैरियर टाउन के हवाले से और आपके बहुत से सवालात, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं। लोगों का सवाल है कि अगर ये सारी सिचुएशन है तो इसमें तो बैरियर टाउन में क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एक तरफ बैरियर टाउन का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मलिक रियाज को बुला लिया गया है। 190 मिलियन पाउंड का अलग से केस जो है जिसके ज़ेरे साया ये सारे मामला चल रहे हैं, उसकी बाज़गश्त है। तीसरा, एनओसी कैंसिल हो गया है जो इस वक्त कहा जाता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने। तो इस सारी सिचुएशन में क्यों बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट करें, क्यों बैरियर टाउन की तरफ जाना चाहिए। तो आज एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात हुई कि मैं कुछ देर पहले अभी अपने ऑफिस से आया हूँ, तो वहाँ हमारे एक बॉस हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त काम करते आए हैं मुख्तलिफ चैनल्स में पिछले 20 साल से। तो मैंने कहा कि ये सीन चल रहा है, तो फ़ौरन उन्होंने हंस के कहा, कहता है इसका मतलब है ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। तो मैंने कहा ये आप कह सकते हैं, आम आदमी को इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। बड़ा उन्होंने कहका लगाया, कहता बस यही फ़ायदा उठाते हैं जिन लोगों को मालूम होता है, और जो लोग खौफज़दा होते हैं और खौफ का कारोबार आपको पता है बिक जाता है। मैं मुसलसल एक बात कर रहा हूँ, खौफ के कारोबार से बचिए। खौफ के कारोबार में धड़ाधड़ अपनी चीज़ें ना बेचिए, और खौफ के कारोबार में आप अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उससे डरिए ना। हाँ, वेट ज़रूर कर सकते हैं, वेट एंड सी का मामला ज़रूर होना चाहिए कि आज मार्केट अगर बिल्कुल तेज़ी के साथ नीचे आ रही है, तकरीबन 2.5-3 मिलियन रुपीज़ वो नीचे आ गए हैं प्लॉट की कीमतें, तो फिर आपको थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं अब आप यहाँ से निकलें, बर्बाद हो गया, उजड़ गया, ये वो सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है, आपकी अपनी राय है, हम राय का एहतराम करते हैं, हमने हमेशा राय का एहतराम किया है। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मार्केट के ऊपर नीचे ज़रूर होती है चीज़ें, लेकिन बैरियर टाउन, और वो भी बैरियर टाउन कराची ख़ास तौर पर, वो एक अलग ही साइंस है। इसकी बिल्कुल डिफरेंट सी एक सिचुएशन नज़र आई है कि जाएगा तो ऐसे जाएगा, लग रहा है पूरे पाकिस्तान का, पूरे कराची का, सब का पैसा इन्वेस्टर्स का आकर यहाँ पार्क हो रहा है, और जब निकलने लगेगा तो फिर ऐसे लगेगा कि यहाँ तो कोई जंगल, बयाबान, उजड़ा हुआ गुलिस्तान, वो सूरत हाल है। तो ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो नज़र आ रही है कि एक तो खौफ का कारोबार चल रहा है, दूसरा वो लोग जो स्मार्ट प्लेयर है वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं टाइम टू इन्वेस्ट। तो बस यहाँ पर टाइम टू इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो लेकिन मेरी ये राय है, ज़ाती तौर पर राय है, मैंने कुछ लोगों से भी बात की, उन्होंने कहा यार नहीं, बिल्कुल सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए। मेरी ये ज़ाती राय है कि आपको सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए। किस में? प्लॉट्स की कीमतें कम होने में सबसे पहले, क्योंकि प्लॉट सबसे ज़्यादा, प्लॉट की कीमतें कम होने में। और अगर आप बहरिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं बहरिया की, जैसे बहरिया के होम्स हैं, बहरिया के विलाज हैं, ये इनकी कीमतें मज़ीद कम होंगी। आपको याद है 3-3 करोड़ की चीज़ें जो हैं वो तकरीबन 2.25-2.5 करोड़ पे आ गई, और जो 1.5 करोड़ की चीज़ें थी वो समझ लीजिए कि करोड़ रुपए पर आके रुकी है। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा आप मज़ीद इंतज़ार कीजिए, या आपको बड़ा मज़े की चीज़ें मिलेंगी। उस वक्त आपने वो इंतज़ार करना है कि जैसे ही नीचे आ रहा है केस के मामला, अगली पेशी में आपको और ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे। लेकिन समझने वालों, कानूनी तौर पर, वैसे जो मीडिया पे चलेंगी ना खबरें, वो और तरह से होंगी, जो यूट्यूबर बताएंगे वो और तरह से होंगी, लेकिन जो कहते हैं ना कि आईनी कानूनी तौर पर, वो आप किसी वकील से पूछिएगा कि अब ये मामला है तो इसके क्या मामलात हो सकते हैं। मैंने पहले भी ये कहा, ये इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, इसमें और कोई चीज़ नहीं हो सकती। और बहुत से लोग हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जिनके पास हमारे व्हाट्सएप नंबर आते हैं नीचे, मुसलसल दानियाल वालीक है, उस पर भी आप बताएंगे कि क्या आपने, जो मैंने आपको कहा था, आपने किया, खुद गए बैरियर टाउन, या इस वीकेंड, जो वीकेंड आ रहा है अभी 2 दिन बाद, क्या इस वीकेंड पे आप जाना चाह रहे हैं या जाएंगे। और साथ ही आप ये भी बताएंगे किसी को आपने भेजा है कि वहाँ पर
कार्निवाल से लेकर तो जिना एवेन्यू गेट से लेकर तो स्पोर्ट्स सिटी विलास तक, एफल टावर से लेकर तो डांसिंग फाउंटेन, बैरिया का जो मेन जिना एवेन्यू है उसके कमर्शियल से लेकर तो कमर्शियल ए बी जो मिडवे कमर्शियल हैं वहाँ पर क्या कारोबार बंद हो गए हैं, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो ख़त्म हो गई है। जो बड़े बड़े यहाँ गेट से एंटर होते ही आपको बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनती नज़र आ रही हैं, क्या उन्होंने काम बंद कर दिया है या वहाँ काम चल रहा है, ये ज़रूर देखिए। अगर केस और ये सारे मामला आते हैं तो प्राइवेट बिल्डर्स तो सबसे पहले भी भागने का उसका चाहिए ना। अभी भी प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं वो बहुत से लोगों का पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए। वो कौन लोग हैं? जिन्होंने सस्ते घर बुक किए थे वो लोग भाग गए, और बहुत से प्रोजेक्ट्स के नाम पर पैसा उन्होंने इकट्ठा किया और अभी तक प्रोजेक्ट्स पर उस तरह से काम नहीं शुरू किया पिछले 2-2, 2.5 साल से। तो वो लोग अलग हैं, वो लोगों का केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो लोग अलग हैं, उनको उसी तरह से ट्रीट समझिए कि वो जो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वेट करना है, देखना है, और अगर कोई चीज़ कम हो रही है उसमें। अब जहाँ तक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के हवाले से है, जो हम भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल कर रहे हैं और जिसके बारे में हम हमेशा ये बात करते हैं कि भाई हम वो चीज़ कर रहे हैं जो बन भी रही है, जो बननी भी है, और जो आपके लिए मुस्तकबिल के लिए बेहतर भी है। आप यकीनन हमारे साथ रब्ता करते हैं, बिल्कुल हम अपना, और आपको नहीं समझ आती आप किसी से भी, लेकिन प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के अंदर भी उन लोगों के साथ ज़रूर रब्ता रखिए। उसमें भी कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई बहुत बड़ा मेजर चंक कमी का नहीं आ रहा। आज मैं भी कुछ देर पहले प्रोग्राम करके आया हूँ अपने बोर्ड टीवी पर, वहाँ पर महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो महंगाई में कमी हुई है, खाने पीने की अशिया में कमी हुई है, सब चीज़ों में। लेकिन जब गैस सेक्टर के मामला होंगे और अभी नवंबर में IMF के साथ जायज़ा रिपोर्ट होगी, क्योंकि होना है, उसके बाद महंगाई में इजाफा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें IMF चाह रहा था हमने उसको कंटिन्यूटी करनी है। आलमी मार्केट में इस वक्त जो फ़लस्तीन और इजराइल का इशू चल रहा है, अगर ये प्रोलॉन्ग करता है तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा यकीनी बात है वो होगा, और गोल्ड की कीमत में इजाफा होगा, क्योंकि जंगों में हमेशा करेंसी शायद उस तरह से नहीं हिट करती हैं, लेकिन गोल्ड के ऊपर कीमतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये इफेक्ट बाहर आएंगे, उसके असरात पाकिस्तान की मार्केट बहुत छोटी है उस पर आएंगे। टैक्सेस के हवाले से आपको मालूम है, हमने मुसलसल वीडियोस में भी बताया है कि टैक्सेस और ये चीज़ें बढ़ी हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट के ऊपर एक दबाव आया है। वहाँ पर उस तरह से सेल नहीं हो रहा, सस्ती चीज़ होती है बिक जाती है। आप हमारे चैनल पे आज वीडियो भी देखेंगे कि एक लाहौर की सस्ती सोसाइटी के हवाले से वो चीज़ है। आप इन्वेस्टमेंट छोटी चीज़ ज़रूर लीजिए जिस पर थोड़ा सा आप स्टे भी कर सकते होते हैं, उसका फ़ायदा भी आगे ले सकते हैं। लेकिन बहरिया टाउन कराची क्योंकि बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त किस्म की वहाँ डेवलपमेंट है, ज़बरदस्त उसका फ्यूचर है। वहाँ बड़ी बड़ी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, शॉपिंग मॉल, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी चीज़ें हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। आप ज़रूर कीजिए SMS, ज़रूर हमें व्हाट्सएप कीजिए, ज़रूर हमें कॉल कीजिए, और कमेंट में ज़रूर पूछिए, लेकिन घबराइए नहीं। ये जो घबराहट है ना, ये आपको ले डूबेगी। बस घबराना नहीं है, इंतज़ार करना है, स्मार्ट प्लेयर बनने की कोशिश करना है, और इन्वेस्टमेंट जिन्होंने करनी है वो थोड़ा सा इंतज़ार करें, कम से कम अगली पेशी तक का। अपना ख्याल रखिएगा, कोई आपके ज़हन में बात हो वो ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।